का रास्ता चाहिए ही नहीं। कमेटी किस लिए होती है? बीच के रास्ते लिए। हम तो एक तरफा चाहते हैं भाई, कानून को वापस लो फिर बात होगी। इम्प्लीमेंटेशन पे होल्ड किया है, कानून पे होल्ड नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, जहर सुना है आपने? जहर वो बोल रहे हैं कि एक गिलास जहर का है, अमेंडमेंट कर देंगे, एक चम्मच रह जाएगी। इतना ही गाता है, एक गिलास होता है, इतना ही गाता है, एक चम्मच होता है। जहर तो जहर है भाई, ये डेथ वारंट है हमारे लिए। और जहर में कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो पपेट बन के बैठा है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आके, सीनियर मोस्ट जज आके, जब दीपक मिश्रा सीजीआई थे इस देश के, 2018 की बात है, आके बोलते कि संविधान खतरे में है भाई। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट। अगर हमारे से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, आप कानून बना रहे हो, तो हमको बताओ ना, हमारे से डिस्कस तो करो। डिबेट, डायलॉग, डिबेट एडिशन, डेमोक्रेसी। नाम क्या है और जयदीप, कहाँ से आए हैं? सोनीपत, हरियाणा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, किसान का बेटा हूँ। इसको लेके, आप किसान बिल को लेके क्या सोचते हैं आप? किसान बिल के ही बोलना चाहूँगा जी, तीनों कानून रद्द होना चाहिए। एक एमएसपी पे कानून होना चाहिए जो लीगल राइट हो, समझ रहे हो ना? फिर क्या होगा, कोई उसको ब्रीच करेगा, हनन करेगा, तो हम कोर्ट में जा सकें। तो एमएसपी पे कानून चाहिए लिखित में। और दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की ना, कमेटी बनाई है, क्या हमसे पूछ के बनाई थी कमेटी? बताओ। अगर हमारे से रिलेटेड कुछ काम है, बात हो रही है, डेमोक्रेसी डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट। अगर हमारे से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, आप कानून बना रहे हो, तो हमको बताओ ना, हमारे से डिस्कस तो करो। डिबेट, डायलॉग, डिबेट एडिशन, डेमोक्रेसी। किया? कुछ नहीं किया। दूसरी बात, कोर्ट का काम होता है जज करना, जुडिशरी बोलते हैं ना उसको। अगर सरकार कानून बनाएगी ना, लेजिस्लेटिव कानून बनाएगी, उस लेजिस्लेशन को देखना, जज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशरी का काम कानून बनाना नहीं होता, कमेटी जुडिशरी बनाएगी। सरकार क्या करेगी फिर? सरकार किस लिए है फिर? वोट दे के सरकार वो किस लिए बनाएगी? विकास करी, काम करेगी। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही बनवाएगी, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सुप्रीम कोर्ट बनवाएगी ना। फिर सरकार का क्या होगा? तो ना तो हम इस कमेटी के चाहते हैं ना, ये तो इधर उधर की बात कर रहे हैं ना। कमेटी का मतलब क्या है? जैसे 2005 में वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, आज तक लागू नहीं की है। वो C2 पे बोला था, A2+FL पे है। 60 के दशक में कोठारी कमीशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आज तक लागू नहीं की। उन्होंने बोला था एजुकेशन का 6% GDP का 6% एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, 3% के आसपास होता है। कमेटियाँ तो पड़ी रहती हैं सालों सालों, कमेटियों से कुछ नहीं होगा। नहीं, जब तक कमेटी अपना फैसला नहीं देगी तब तक इस कानून को लागू करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, होल्ड किया ना, वो इम्प्लीमेंटेशन पे होल्ड किया है, कानून पे होल्ड नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, जहर सुना है आपने? जहर वो बोल रहे हैं कि एक गिलास जहर का है, अमेंडमेंट कर देंगे, एक चम्मच रह जाएगी। इतना ही गाता है, एक गिलास होता है, इतना ही गाता है, एक चम्मच होता है। जहर तो जहर है भाई, ये डेथ वारंट है हमारे लिए। और जहर में कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं होता। इसको बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा, रिपील करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। तो क्या ये लगता है कि जब कुछ सालों से देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो है कई तरह के सवाल उठते रहे, जिसमें से कई तरह के सवाल हैं, कश्मीर को लेके हो, चाहे बाबरी मस्जिद को लेके हुआ, और भी अलग अलग धाराओं को लेके जो है सवाल उठते रहे, तो क्या लगता है कि सरकार जो है इस कृषि कानून को लेके जब 8 से 9 बातचीत हुई तो कहीं नहीं बन पाया किसान नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में बात, इसलिए सरकार जो है पिछले रास्ते से सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना रही है? बात क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट तो मतलब एक दिलासा दिला रहा हमें। कल 5 बातें बोले, 4 बातें हमारे फेवर में बोली, एक बात में बोल रहे कमेटी बनाएंगे। कमेटी जब बोल दिया ना हमने, बीच का रास्ता चाहिए ही नहीं। कमेटी किस लिए होती है? बीच के रास्ते लिए। हम तो एक तरफा चाहते हैं भाई, कानून को वापस लो फिर बात होगी। कमेटियाँ कुछ नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी की बात की ना, अगर सुप्रीम कोर्ट तो पपेट बन के बैठा है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आके, सीनियर मोस्ट जज आके, जब दीपक मिश्रा CGI थे इस देश के, 2018 की बात है, आके बोलते कि संविधान खतरे में है भाई। 4 जज आके बोलते हैं। जो सरकार के फेवर में होता है वो तो राज्यसभा में बैठता है, पता है ना कौन बैठा है? रंजन गोगोई। जो सरकार के अगेंस्ट होता है वो जस्टिस लोया बनता है। यही तो हो रहा है।
तो सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई, इनको क्राइम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज जो ADR की रिपोर्ट आती है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो बोलती है कि हमारे पार्लियामेंट में 43% सीरियस क्रिमिनल बैठे हैं, उन पे सीरियस मर्डर के चार्ज है, और वो हमारा कानून बनाएंगे। 100 में से 43 आदमी ऐसे हैं जो हमारा कानून बनाएंगे। खुद क्रिमिनल ना हो, अपराधी हैं, क्या वो हमारा कानून बनाएंगे? साधु प्रज्ञा 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, आतंकवाद के चार्ज है उस पे, पार्लियामेंट में बैठी है, वो पार्लियामेंट में बोलती है और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है। ये गांधी जी का देश है। किसने कहा कि हम गांधी के साथ हैं? गोडसे के दौर में हम गांधी के साथ हैं। सत्य अहिंसा, इस पे ये इथोस जो प्रिंसिपल है, उस पे आधारित एक कंट्री है। भगत सिंह ने क्या कहा था? समाजवाद लागू होगा, सोशलिज्म लागू होगा। समाजवाद क्या होता है? एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होता है सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो 150 कमाने लगेगा, लेकिन जो गरीब आदमी होगा 0 रुपये कमा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 0 पर ही रहेगा। लेकिन सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा? जो 100 कमा रहा हो तो 150 कमाएगा, लेकिन 0 वाला भी कमाने लग जाएगा 50, 100। तो ये सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पूंजीपतिया का विकास हो रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है 1991 में, इकोनॉमी को खोला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। क्या बोला था कि विकास होगा, बाहर का धन आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, FDI आएगा, हमारे लोगों में नौकरियां मिलेंगी, कंपनियां आएंगी। उसका नतीजा है कि आज हमारे देश में असमानता इतनी बढ़ गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोलती है कि 1% लोगों के पास देश का 60% धन है, 10% लोगों के पास देश का 90% धन है। तो हम कहाँ हैं? क्या हम इंडस्ट्री लगाएंगे? पेट में रोटी नहीं है, भूखा है देश का किसान। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये 2015 से पहले की बात है। बाद में तो डाटा भी चौक कर दिया उन्होंने, डाटा भी निकाल रहे। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्या हम कारखाने लगाएंगे? मजाक बना रखा है अपने देश का, ये दमन है, दमन। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आज सड़कों पे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डरों पे जाके, वही किसान जो है इन जैसे नेताओं को बनाते हैं, तो उस समय फिर नहीं सोचते हैं कि किस तरह उसका कारण है जी, जैसे आज तो ये किसान हैं, मेरे भाई खड़े हैं, पर्सनल नॉलेज इस चीज़ को, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे देश में अनएजुकेशन इतनी ज़्यादा है कि अब इसकी सीमा नहीं है कोई भी। जैसे ही इलेक्शन आएगा, आज तो इनको किसानी की याद आई है, बेरोजगारी भूखमरी याद आ रही है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा कोई हिंदू मुल्क बन जाएगा, कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई जाट बन जाएगा, कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई दलित बन जाएगा। ये जाति पाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देते हैं, समझ रहे हो ना? तो सरकारें इसलिए बन रही हैं। इन्होंने क्या कर दिया ऐसा? इनकी 353 सीटें आई, 303 सीटें आ गई बीजेपी की। देश को लूटा GST के थ्रू, डिमोनेटाइजेशन के थ्रू, IBC, इंश्योरेंसी, बैंकरप्सी कोड, कंपनियों को लूट लिया। क्या हो रहा है? ये तानाशाही हो रही है और कुछ नहीं हो रही, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। मैं एक ही बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। भगत सिंह ने कहा था, जब उनको फांसी हो रही थी, उनके वकील ने पूछा कि आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे? उन्होंने बोला था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और लेकिन आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देश की जनता को कि पूंजीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने लिखा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।